हेलो गाइस, फ़ैरोज़ रज़ा मेड पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया था। उस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में सबसे पहले हमारा चैप्टर था, मतलब यूनिट 1, दैट इज़ डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ठीक है, उसके अंदर हमने ऑलरेडी जो है ना डेफिनेशन स्कोप्स को देखा था, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, डिफरेंट टेक्निक्स को भी डिस्कस किया था। उसके अंदर कैलोरीमेट्री, HPLC मेथड देखा था हमने। ओके, वेरियस टेक्निक्स थे जिससे हम एनालाइज कर सकते थे ड्रग्स को, प्रोडक्ट को। टाइट्रेशन देखा था हमने। आज के इस वीडियो में मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात किया जाएगा और प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको वीडियो जल्द से जल्द शेयर करना चाहिए दोस्तों के साथ। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। गाइस, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, सबसे पहले हम सोल्यूशन क्या बोल के समझना है हमको। सोल्यूशन may be described as a single phase system composed of two or more chemical substances representing homogeneous molecular dispersion। मतलब सोल्यूशन एक इस प्रकार का सिस्टम है जहाँ दो या दो से अधिक केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। ओके, वो एक या दो से अधिक सब्सटेंसेस इक्वली घुलते हैं, मतलब इक्वली होमोजीनियस प्रकार से वो डिस्पर्स होते हैं। ओके, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल देखो, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन NaCl। अभी सोडियम क्लोराइड आप लीजिए, नमक लीजिए, उस नमक को आप एक 200 ml पानी के अंदर डाल दीजिए, आराम से आपका नमक जो है ना घुल जाएगा, मतलब डिज़ोल्व हो जाएगा पानी के अंदर। उसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। समझ रहे आप? देन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर because the dispersion of the solute molecules in the solvent is a molecular scale, making the molecules indistinguishable by usual observational procedures। मतलब इसका मतलब माना ये है, देखिए ये प्रॉपर्टी सोल्यूशन का जो प्रॉपर्टी है ना, ये यूनिफॉर्म है। किस लिए यूनिफॉर्म है? बिकॉज सोल्यूट जो है ना वो इक्वली डिस्पर्स होता है सॉल्वेंट के अंदर, इसलिए। concentration of the solution is the amount of solute dissolved in a known amount of solvent। सिंपल। concentration of the solution हम किस प्रकार से डिस्कस करते हैं? मतलब कभी हमको पता चलता है इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना है, इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना है, तभी जब हमको पता चलता है तब जो है ना सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, ओके, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है सॉल्वेंट के अंदर तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ज़्यादा होगा। अगर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन उस पानी के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर कम हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इस कम रहेगा। यस, परसेंट वेट बाय वेट का माना समझते हैं। देखो, परसेंट वेट बाय वेट एक्सप्रेस द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ग्राम इधर भी ग्राम दिख रहा है आपको, इधर भी ग्राम दिख रहा है, इसलिए जो है ना वेट बाय वेट, मतलब नंबर ऑफ ग्राम। ठीक, कितना नंबर पता नहीं है हमको, वो टोटली नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। Okay, the concentration of the strong acid as available commercially are expressed in this way। अभी H2SO4, बेसिकली दिस H2SO4 आपका पाउडर फॉर्म में मिलता है। ओके, CH3COH एसिटिक एसिड, वो भी वेट बाय वेट वॉल्यूम में मिलता है। ठीक है, जब आप उसको पानी में डालते हो तब वो रिएक्शन दिखा कि एसिड को प्रोड्यूस करता है। समझ रहे हो ना आप? एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, सी वेट इन वॉल्यूम इट एक्सप्रेसेस द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अ सोल्यूट। वेट बाय वॉल्यूम, वेट मतलब फर्स्ट ग्राम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम मतलब 100 ml ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल। ओके, दिस इज अ कॉमनली वे ऑफ स्पेसिफाइंग सोल्यूशन कंपोजिशन, मिक्सचर ऑफ द मिजिबल लिक्विड्स और सॉलिड्स इन लिक्विड्स। सही है ना? वेट बाय वॉल्यूम मतलब सॉलिड इन लिक्विड। एग्जाम्पल देखो आप, H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेरियम क्लोराइड, ये सभी जो है ना सॉलिड इन लिक्विड में हम डाल के जो है ना वेट बाय वॉल्यूम को हम आसानी से फॉर्म करेंगे। इन परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट देखा था, इसी तरह से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इट एक्सप्रेसेस द नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ द प्रोडक्ट। देन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बाय वेट, हियर इट एक्सप्रेसेस द नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो पार्ट्स पर मिलियन की। See, when the concentration of the solution is expressed
as parts per million, it means weight in weight. It means weight in weight unless otherwise specified means, देखिए पार्ट्स पर मिलियन जो है ना ये है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट इन 10⁶ ग्राम ऑफ द सोल्यूशन. 10/10⁶ दैट इज 10⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर कितना ग्राम ऑफ सल्यूट है. ओके 10⁶ ग्राम के अंदर कितना ग्राम ऑफ सोल्यूशन, कितना ग्राम ऑफ सल्यूट है, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट्स पर मिलियन को और एक तरीके से आप लिख सकते हो दोस्तों, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डाइल्यूट सोल्यूशंस दैट इज मास ऑफ सल्यूट इन द मास ऑफ द सोल्यूशन. मतलब कितना मास है सोल्यूशन का, सल्यूट का कितना मास है इन द गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, दैट रेज टू 10⁶. पार्ट्स पर बिलियन सेम आता है, इस इधर 10⁹ आता है, सिंपल. नेक्स्ट मोलैरिटी. देखो मोलैरिटी इसको कैपिटल एम में डिनोट किया जाता है दोस्तों. मोलैरिटी का माना यह है द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन एक्सप्रेसेस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट. मतलब ग्राम मॉलिकुलर वेट, ग्राम मॉलिकुलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स, कितना मोल ऑफ सल्यूट ओके 1000 ml ऑफ सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है. ओके इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी. अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सल्यूट. एग्जाम्पल देखिए, सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सल्यूट इन ईच 1 लीटर ऑफ टोटल सोल्यूशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं, मोलैरिटी. अभी मोलैलिटी को अगर आपको समझना है, ये भी एक सोल्यूशन है. फिर मोलैलिटी के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल हो या 2 मोल हो या 3 मोल हो, मोल ऑफ सल्यूट किसके अंदर, इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. देखो इधर जो है ना ग्राम है, इधर जो है ना सल्यूट का. ओके मोलैलिटी ऑफ द सल्यूट एक्सप्रेस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, मतलब मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसको बोलते हैं मोलैलिटी. मोलैरिटी क्या कहता है हमको, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन. इधर ग्राम, उधर इधर जो है ना मोलैरिटी के अंदर जो है ना लीटर का इस्तेमाल होता है, मोलैलिटी के अंदर ग्राम का जो है ना इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट मोलै, इसके देखिए नॉर्मेलिटी कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है. नॉर्मेलिटी ऑफ अ सोल्यूशन एक्सप्रेसेस द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द सल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट के सल्यूट पाए जाते हैं, कितने नंबर, उसको हम डिफाइन करने के लिए नॉर्मेलिटी का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, दिस इज जनरली अ मच मोर यूजफुल एक्सप्रेशन. और ये नॉर्मेलिटी जो है ना ये एक मच मोर यूजफुल एक्सप्रेशन है पूरे एनालिसिस के अंदर. आप किधर भी झांक के देखो केमिस्ट्री के अंदर, नॉर्मेलिटी 1 नॉर्मल 0.1 नॉर्मल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 0.1 नॉर्मल ऑफ HCl. आगे आपको पता चल ही जाएगा, मतलब जैसे प्रिपरेशन ऑफ द 0.1 नॉर्मल ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ऑक्सलेट, तब आपको पता चल जाएगा. नेक्स्ट इज equivalent weight of acid. See, equivalent weight of a substance is that weight which contains 1 gram of replaceable hydrogen ion. ठीक है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन रहना चाहिए. Equivalent weight of base is that weight which contains 1 gram of replaceable hydroxyl group. एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन मतलब H+, बेस के अंदर OH माइनस. ठीक है, OH माइनस आयन्स रहना चाहिए. सैचुरेटेड सोल्यूशन, अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज वन which has dissolved all the solute. It is capable of holding at a given temperature. The temperature is a very crucial aspect of saturated solution, and unless otherwise specified, the temperature is assumed to be 25 degree Celsius. देखिए सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब क्या, सैचुरेशन मतलब क्या, मतलब जब तक डिज़ोल्व होना तब तक उसकी कैपेसिटी है अंडर द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर. अभी देखिए, अब बेस्ट एग्जांपल मैं बोल देता हूँ आपको. आप 1 गिलास पानी लीजिए, उस 1 गिलास पानी के अंदर आप थोड़ा बहुत नमक डाल दीजिए. ओके, नमक तब तक डिज़ोल्व होगा तब तक उसकी सैचुरेशन प्रॉपर्टी है. अगर आप नमक डालते जाइए, हाँ, एक हद तक तो डिज़ोल्व हो जाएगा, मतलब वो हद जो डिज़ोल्व होता है, ठीक है, पूरा डिज़ोल्व हो जाता है, उसे हम क्रूशियल बोलते हैं.
ठीक है, क्रूशियल पॉइंट। उस क्रूशियल पॉइंट के हटकर अगर फिर से थोड़ा बहुत हम अगर नमक डाल देंगे उस पानी में तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। हाँ, डिज़ोल्व नहीं होगा। एक वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, एक वो जो है ना वाटर वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, अदरवाइज़ वो क्या करेगा जो है ना उस सॉल्ट फॉर्म को नीचे डिपॉजिट करते चले जाएगा। मतलब आपको क्या बोलते हैं उसको, क्लाउडीनेस दिखने लगेगा सोल्यूशन के अंदर। इसी को हम कहते हैं सैचुरेशन। क्लियर? जब तक उसका वैल्यू, सैचुरेशन मतलब कंप्लीट होकर डिजॉल्व होना, बेसिक नॉलेज आप याद रख लीजिए, कंप्लीट होकर डिजॉल्व होना, इसी को सैचुरेशन कहा जाता है। फॉर्मेलिटी में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, ये आपको याद रखेंगे तो आसानी से जो है ना आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, ऑफिशियल कॉम्पेंडिया हैव अडॉप्टेड अ सिस्टम ऑफ स्टेटिंग द अमाउंट ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्वेंट नेसेसरी टू डिजॉल्व 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस। 1 ग्राम सब्सटेंस को डिजॉल्व करने के लिए, ओके, मतलब देखिए वेरी सॉल्युबल, कब सब्सटेंस वेरी सॉल्युबल रहता है, मतलब किस समय सोल्यूशन वेरी सॉल्युबल रहता है, जब लेस देन 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व होगा उस सोल्यूशन के अंदर, तभी जो है ना लेस सॉल्युबल। अगर फ्रीली सॉल्युबल कब कहते हैं, जब जो है ना सोल्यूट 1 to 10 ग्राम रहता है तभी। जब सॉल्युबल, जब सोल्यूट 10 to 30 ग्राम रहता है। स्ट्रांगली सॉल्युबल जब सोल्यूट 30 to 100 ग्राम का रहता है। स्लाइटली सॉल्युबल जब 100 to 1000 ग्राम का रहता है। ठीक है, हमें यह पता चल रहा है अगर सोल्यूट की वैल्यू ज़्यादा हो गई, ठीक है, सोल्यूट की वैल्यू जो है ना 1 ग्राम से 2 ग्राम, 2 ग्राम से 3 ग्राम, 3 ग्राम से 4 ग्राम हो गए इन मिलीलीटर के अंदर, ठीक है, तब ऑटोमेटिकली क्या होगा, सोल्यूट की वैल्यू अगर ज़्यादा हो गई तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। एक बात आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपका सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया 1 ml के अंदर, फॉर एग्जांपल ml पर ग्राम ऑफ सोल्यूट, मतलब 1 ml के अंदर अगर आप 1 ग्राम का डालेंगे तो सॉल्युबल हो जाएगा। अगर वही 1 ml के अंदर अगर आप 2 ग्राम का डालेंगे तो उतना सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि सैचुरेशन लेवल को ब्रेक कर देता है वो सोल्यूशन। 1 ग्राम तक उसकी हद तक डिजॉल्व हो जाएगा, मतलब 1 ग्राम के बाद नहीं होगा। यही बता रहे हैं इधर, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन। सी इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सोल्यूशंस ऑफ एक्यूरेटली नोन स्ट्रेंथ और कॉल्ड स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अगर हम हमारी भाषा में बात करेंगे तो स्टैंडर्ड मतलब क्या, स्टैंडर्डनेस, वो क्या स्टैंडर्ड जैसा रहता है, हाँ ठीक है, स्टैंडर्डनेस मेंटेन करता है वो लोग। जी देखिए, आप इतना याद रखिए, स्टैंडर्ड सोल्यूशन मतलब वो सोल्यूशन जहाँ इम्प्यूरिटी का नामो निशान नहीं है, उसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। और वो जो है ना सभी स्टैंडर्ड सोल्यूशन दे आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया। समझ में आ रहा है ना? Yes, it can be prepared by taking a known weight of a reagent of highly purity in definite volume of a solution. Functions to provide a reference using which can be determine unknown concentration of the solution. Unknown concentration को determine करने के लिए हम standard solution का इस्तेमाल करते हैं। Okay, to standardize the volumetric solutions को हम standardize करने के लिए यूज़ करते हैं। Then secondary standard को इस्तेमाल मतलब प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं टू कैलिब्रेट एनी इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर कैलिब्रेट करना है तो तभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अक्सर में 2 टाइप्स के जो है ना स्टैंडर्ड सोल्यूशंस रहते हैं, वन इज़ प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंड वन इज सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड मतलब दीज आर डिफाइंड, दे आर द सब्सटेंसेस ऑफ नोन हाई प्यूरिटी, दैट इज 99.95% to 100.05% with respect to the active component, which should be stable at over temperature for drying used to standardize the volumetric reagents। देखिए, प्राइमरी स्टैंडर्ड ये ऐसा सोल्यूशन है जो 100% प्योर रहता है, 99.5 to 100% तक जो है ना प्योरिटी आपको मिल जाएगा। और ये अक्सर सोल्यूशन, ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन अक्सर में, ठीक है, हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कैलिब्रेट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और द सब्सटेंसेस विच आर अवेलेबल इन प्योर फॉर्म विद डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड कहते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और प्राइमरी स्टैंडर्ड शुड सेटिस्फाई ऑल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। इट मस्ट बी ईजी टू ऑब्टेन, टू प्यूरिफाई, टू ड्राई एंड टू प्रिजर्व इन अ प्योर स्टेट। ये सभी माध्यम को अगर ये प्राइमरी स्टैंडर्ड पूर्ण करता है तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट ऑन द सब्सटेंसेस
शुड बी अनअल्टर्ड इन एयर ड्यूरिंग वेइंग। जब हम वेट करते हैं रिक्वायर्ड अमाउंट के अंदर, तभी किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, जब वेइंग करते हैं मतलब रिएक्शन मतलब अल्टरेशन नहीं होना है। अभी फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप आयरन रॉड अगर आप उसको सालों तक बाहर रखिए, वो क्या होगा, एयर के साथ रिएक्ट होके, एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके फेरिक ऑक्साइड बना लेगा, जिस पर फेरिक ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी उस आयरन रॉड के ऊपर। उसी को हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। ठीक है, हाँ। द सब्सटेंसेस शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड फॉर द इम्प्यूरिटीज बाय क्वालिटेटिव एंड अदर टेस्ट ऑफ द नॉन सेंसिटिव। It should have high reactive molecular mass so that the weighing errors may be negligible. हाई रिएक्टिव मोलिकुलर मास रहना है जिसके कारण एरर्स जो है ना नेग्लिजिबल हो। देन द सब्सटेंसेस शुड बी रेडिली सॉल्युबल अंडर द कंडीशंस इन विच इट इज़ एम्प्लॉयड। बहुत जल्दी सॉल्युबल होना है वो, मतलब रेडिली सॉल्युबल होना है। द रिएक्शन विथ स्टैंडर्ड सोल्यूशन शुड बी स्टिकियोमेट्रिक एंड प्रैक्टिकली इंस्टेंटेनियस। देखिए, स्टिचियोमेट्रिक मतलब ये जो है ना, इसका रिएक्शन तुरंत रिएक्शन दिखाना है। रिएक्शन दिखाने के अंदर किसी भी प्रकार का जो है ना गड़बड़ नहीं रहना है, फ़ौरन रिएक्शन दिखाना है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिकियोमेट्रिक बोलते हैं। प्रैक्टिकली जो है ना ये इंस्टेंटेनियस रहना है। ओके, द टाइट्रेशन एरर शुड बी नेग्लिजिबल सो ईजी टू डिटरमाइन एक्यूरेटली बाय द एक्सपीरिमेंट। ओके, एक्सपीरिमेंट से हम आसानी से जो है ना उसका रिजल्ट ढूंढ सकेंगे। देन प्रेसिपिटेशन इस्तेमाल, देखिए प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंदर मोर्स मेथड, इसके अंदर सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर डाइसोडियम EDTA, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सभी जो है ना प्राइमरी स्टैंडर्ड्स है, आपको याद रखना है इन्हें। पर क्लोरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, सोडियम मिथॉक्साइड, ये सभी आपको याद रखना है। ये सभी जो है ना प्राइमरी स्टैंडर्ड्स है जहाँ जहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉर्मली हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आर नॉट यूज्ड एज द प्राइमरी स्टैंडर्ड्स एज दे लूज वेरिंग अमाउंट्स ऑफ वाटर ऑन ड्राइंग। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है ना ये प्राइमरी एज दे लूज वेरिंग अमाउंट्स ऑफ वाटर ऑन ड्राइंग, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को जो है ना ये लूज़ कर देते, इसलिए हम प्राइमरी स्टैंडर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। अब देखिए, हालांकि सोडियम NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों नहीं है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राइमरी स्टैंडर्ड? सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप बहुत देर तक रखेंगे, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब कर लेता है, इसके कारण हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल नहीं करते। ओके, प्राइमरी स्टैंडर्ड आर जनरली ड्राइड बिटवीन 105 to 110 डिग्री सेल्सियस। Thus, the solution of sodium hydroxide may be standardized by titrating against the standard solution of the potassium hydrogen thiolate or against the standard solution of the hydrochloric acid। इसी कारण हम जो है ना सेकेंडरी स्टैंडर्ड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड का टाइट्रेशन करते हैं, क्योंकि हमें प्योर फॉर्म मिल जाए। ओके, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना वो वाटर मॉलिक्यूल्स को जल्द से जल्द अब्जॉर्ब कर लेता है और इसका स्टैंडर्डिटी जो है ना रिड्यूस हो जाता है इस कारण। Its secondary standard, see, it is a substance solution which contain exactly known amount of the substances in unit volume of the solution, which is determined by titrating against a primary standard। okay, secondary standard मतलब ये एक solution है जिसका exactly known amount of the substances unit volume के रहता है, unit volume के अंदर रहता है, and ये जो है ना determine किया जा सकता है by titrating with the primary standard। okay, a secondary standard is a substance which for one or more of the reasons cannot be used as a primary standard। example, sodium hydroxide cannot be used as a primary standard for the reason that it absorbs water and carbon dioxide from the atmosphere and the composition of its solution is subject to wide variations at different periods। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम किस लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेता है और रिएक्शन में एरर्स दिखाता है। मैं बोला था आपको properties, it has less purity, less stable, more reactive, but its solution remains stable for a long time। इसका ये एक खासियत है। और टाइट्रेटेड अगेंस्ट द प्राइमरी स्टैंडर्ड, हमेशा सेकेंडरी स्टैंडर्ड को जो है ना हम प्राइमरी स्टैंडर्ड से टाइट्रेट करना है अगर हमें एरर्स को नेग्लिजिबल करना होगा। एग्जाम्पल्स देखिए, सेकेंडरी स्टैंडर्ड के एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम पर मैग्नेट हो गया। ओके, ये सभी जो है ना सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। डिफरेंस प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड का अगर हम डिफरेंस बात करेंगे तो डेफिनेशन में देखिए, द सोल्यूशन मेड फ्रॉम प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस, जो मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड को है ना वो प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस से ही किया जा सकता है। मैं बोला था आपको सेकेंडरी स्टैंडर्ड, द सोल्यूशन दैट इज मेड फ्रॉम द सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस, जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस से बनाया जाता है।
और एक बात याद रखिए, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस को बनाने में प्राइमरी स्टैंडर्ड का इस्तेमाल होता है, मगर प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन में बनाने में सेकेंडरी स्टैंडर्ड का इस्तेमाल नहीं होता। प्योरिटी की अगर बात करेंगे तो प्योरिटी ऑफ द प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन हाई और इधर प्योरिटी जो है ना लेस रहती है, और रिएक्टिविटी वेरी लो इन प्राइमरी स्टैंडर्ड। वही सेकेंडरी स्टैंडर्ड की अगर हम बात करेंगे तो रिएक्टिविटी जो है ना ज़बरदस्त रहती है इधर, मतलब हाई व्हेन कंपेयर टू द प्राइमरी स्टैंडर्ड। और ये प्राइमरी इट इज़ नॉट हाइग्रोस्कोपिक, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल्स को उतना आसानी से ऑब्जर्व नहीं करेगा। वही हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन की बात करेंगे तो ये तो जो है ना हाइड्रोस्कोपिक है। कैसा हाइड्रोस्कोपिक, अगर एग्जाम्पल बोलेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व कर लेता है और उसका एक्यूरेसी को डिक्रीज कर लेता है। ये इसी कारण ये जो है ना सेकेंडरी स्टैंडर्ड हाइड्रोस्कोपिक है। यस गाइज, ये हमारा हो गया इम्पॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, और जो है ना स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर पार्ट 3 के अंदर जो है ना एनालिसिस का यूनिट नंबर 1 के अंदर फिर आगे जो है ना डिस्कस करेंगे। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो फ़ैरोज़ रज़ा मेड को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, थैंक यू।